Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. For this, first we should understand about the mouth and buccal cavity. Mouth and buccal cavity, okay, इसके बारे में हम सबसे पहले सीखते हैं. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. जब हम मुंह में खाना लेते हैं, बॉडी में जब खाना आता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में किसके थ्रू आता है? माउथ के थ्रू. इसे हम कहते हैं इंजेशन, खाने को लेना. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. हमारे माउथ में टीथ होते हैं जो फूड को च्यू करते हैं और उसको ब्रेक करते हैं स्मॉल पीसेस में. जो टूथ होता है ये गम्स के अंदर रूटेड होता है. गम्स मतलब मसूड़े. ये देखिए ये गम्स है और इसके अंदर ये अलग अलग टूथ यानी कि हमारे टीथ इसके अंदर फिक्स्ड है. और टीथ जो होते हैं ये वेरी करते हैं, डिफरेंट रहते हैं एक दूसरे से, और इसके फंक्शंस के हिसाब से ये किस काम आते हैं इसके हिसाब से इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं. ओके, जैसे मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर. जो आपके सबके सामने के दांत होते हैं इसको इंसीजर कहते हैं, उसके पीछे कैनाइन होते हैं, उसके पीछे प्रीमोलर और लास्ट में बोलते हैं मोलर. एक एक्टिविटी करते हैं. वॉश योर हैंड्स, look into the mirror and count your teeth. Use your index finger to feel the teeth. How many kinds of teeth could you find? Take a piece of an apple or break and eat it. Which teeth do you use for biting and cutting? And which one for piercing or tearing? Also find out the ones that are used for chewing and grinding. इसका मतलब क्या है? आप कटिंग या बाइटिंग के लिए, आप खाने को काटने के लिए क्या यूज करते हैं? चबाने के लिए. एंड पियर्सिंग एंड टीयरिंग. पियर्सिंग मतलब उसको तोड़ना, उसको काटना. टीयरिंग तोड़ना है ना. एंड च्यूइंग मतलब चबाना और ग्राइंडिंग मतलब उसको क्रश करना. ओके, इसके लिए आपके अलग अलग टीथ यूज होते हैं. तो आप ये देखेंगे कि लोअर जॉ एंड अपर जॉ में कितने टीथ हैं. ओके, टोटल टीथ कितने हैं जो कटिंग और बाइटिंग में काम आते हैं, पियर्सिंग एंड टीयरिंग में काम आते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में काम आते हैं. ओके, नाउ मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, देयर आर टू वर्ड्स, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ. एक होता है दूध के दांत और एक होते हैं परमानेंट दांत. डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम इयर्स अगो? कुछ सालों पहले आपके दांत गिर रहे थे. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years. 6 से 8 साल जब आपकी एज थी तब आपके दांत गिर रहे थे. दे आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ. द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ. इन मिल्क टीथ की जगह जो दूसरे टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं. द परमानेंट टीथ may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease. जो परमानेंट टीथ होते हैं वो जिंदगी भर चलते हैं, या तो बुढ़ापे में गिर जाते हैं या फिर कोई डेंटल डिजीज हो उस कारण चले जाते हैं. ओके, ये हमने पढ़ा टीथ के बारे में. Bujo is fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2. He wants to know its length. Would you like to make a wild guess? We have given its approximate length on page number 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. बुशो जानना चाहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी कॉइल्ड होती है पूरी, ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है और इसकी लेंथ कितनी होती है. ओके, पेज नंबर 16 में आप पढ़ेंगे फर्दर कि इसकी लेंथ कितनी है. आप जरा सोच के बताना इसकी लेंथ कितनी हो सकती है. ओके, जो हमारे बॉडी के अंदर इजीली अकोमोडेट हो जाती है. टीथ के अलावा हमारे माउथ में और भी बहुत सारी चीजें होती है. अवर माउथ हैज सैलिवरी ग्लैंड्स. सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं
विच सीक्रेट सलाइवा। सलाइवा मतलब होता है लार, जो आपके मुंह में थूक बनता है, जो गीलापन आता है, जो वाटर बनता है मुंह के अंदर, उसको हम सलाइवा कहते हैं, हिंदी में से लार कहते हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? ये सलाइवा क्या काम करता है? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 2.3 करते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A and B, A and B. In test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. इसके अंदर आप boiled rice रख दीजिए। टेस्ट ट्यूब B में keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. 3 से 5 मिनट चबाकर बॉइल्ड राइस को चबाइए आप, और चबाकर उसके बाद आप इसमें रखिए बी में। एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। 3 to 4 ml वाटर डाल दीजिए इसमें, देखिए वाटर डाला हुआ है। ओके, नाउ pour 2 to 3 drops ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए थोड़ा सा आप इसमें। क्या ऑब्जर्व करेंगे? इसके रिजल्ट को डिस्कस करो। क्या आपके इन राइस का कलर चेंज हुआ है? ये हमें देखना है। ओके, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। सलाइवा ने क्या किया है? जो हमने ये चबाकर डाला है राइस, इसमें सलाइवा मिक्स हो गया है, इसने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के बैक में टंग होता है। टंग जो होता है ये फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब इसमें बोन्स नहीं होती है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये फ्रंट में फ्री रहता है और हर जगह मूव कर सकता है ऑल डायरेक्शंस में। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? टंग के क्या फंक्शन होते हैं? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, बोलने के लिए। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड। ये फूड को च्यू करने में मदद करता है, क्योंकि सलाइवा मिक्स करता है ये फूड के साथ, और स्वेलो करता है फूड को, मतलब खाने को निगलता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, और टंग की हेल्प से हम फूड को टेस्ट करते हैं। इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। और क्या होता है इसमें? टेस्ट बर्ड्स होते हैं अलग अलग एरिया में, जिसके थ्रू हमको स्वीट है कि बिटर है, सो है, ओके, इसी सब चीजें मालूम पड़ जाता है। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। किस तरह से आप मालूम कर सकते हैं कि एक्टिविटी कैसे मालूम पड़ेगी, कैसे कर सकते हैं आपकी, कौन सा टेस्ट हमें किस हिस्से से मिलता है? Prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf और bitter gourd। हमको 4 तरह के टेस्ट रखने हैं। शुगर सॉल्यूशन मतलब स्वीट, कॉमन सॉल्ट सॉल्टी, लेमन जूस जिसको आप सोर बोलते हैं खट्टा, एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ, नीम या बिटर गोर्ड करेले के उसका टेस्ट जूस रख लीजिए, जो कड़वा होता है, बिटर होता है। Blindfold one of your classmates and ask her or him to take out the tongue and keep it इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। आप अपने किसी दोस्त को बोलिए भैया अपनी टंग निकाल के रखो और उसको आंखें बंद कर दो उसकी। यूज अ क्लीन टूथपिक, एक क्लीन टूथपिक यूज करो टू पुट द अबव सैंपल्स 1 by 1 ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। उसकी टंग के डिफरेंट एरियाज में आप ये सैंपल्स रखेंगे, लेकिन अभी आप ऐसा नहीं करेंगे ड्यू टू कोविड-19 प्रॉब्लम। ओके, कोविड-19 का जो संक्रमण चल रहा है, इस कारण अभी किसी की टंग टच करना या किसी के मुंह के पास जाना अच्छा नहीं है। इसको आप अपने खुद के ऊपर करें, ज्यादा अच्छा है। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी एंड सोर एज वेल एज बिटर सब्सटेंसेस। अब अपने फ्रेंड से पूछिए कि तुमको स्वीट टेस्ट कहां पर लगा टंग में, आपको सॉल्टी कहां से महसूस हुआ, सोर कहां से हुआ एंड बिटर कहां से हुआ। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल देम। है ना, 2.6 पिक्चर है, इसके थ्रू आप, ये 4 रीजन्स हैं, इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि वो टेस्ट कहां से आ रहा है। इस एक्टिविटी को आप अलग अलग क्लासमेट्स के साथ रिपीट कर सकते हैं। नाउ स्वीट्स एंड टूथ डिके, कहते हैं कि बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, और मीठा अगर खाते भी हैं तो वैसे भी डेली रूटीन में दिन में 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए, अपने टीथ साफ करने चाहिए। नॉर्मली बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हाउएवर if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it। अगर हम खाने के बाद अपना मुंह और दांत साफ नहीं करते हैं तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करेंगे। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids। ओके, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं?
जो खाना हमारे मुंह के आसपास जमा है दांतों के, उसके शुगर को ब्रेक डाउन करके एसिड्स को रिलीज करते हैं। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और ये एसिड जो है टीथ को खराब करते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। ओके, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथएक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो क्या होता है, दांतों में दर्द होता है, टूथएक, और कई बार दांत चले जाते हैं, सड़ जाते हैं। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। ये दांतों की सड़न के लिए कौन जिम्मेदार है? ज्यादातर मीठी चीजें। Therefore, one should clean the teeth with the brush and or दातून और dental floss. Dental floss क्या होता है? Special strong thread होता है which is moved between two teeth to make out trapped food particles. जो दांतों के बीच में जो खाना फंस जाता है उसको बाहर निकालने के लिए डेंटल फ्लॉस यूज होते हैं। ओके, इसको दिन में 2 बार यूज करें, खूब अच्छे ढंग से कुल्ला करें, मतलब रिंस करें माउथ को आफ्टर एवरी मील। Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. और मुंह के अंदर कोई भी गंदी चीजें या गंदे हाथों को नहीं डालना चाहिए। Sometimes when you eat in a hurry, जब आप जल्दी में खाते हैं, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups, hiccup मतलब हिचकी, or a choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe. ये कब होता है? जब विंड पाइप के अंदर खाना आ जाता है। विंड पाइप मतलब सांस नली, जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं। 2 टाइप्स के पाइप होते हैं आपके बकल कैविटी के नीचे, एक विंड पाइप होता है और एक फूड पाइप होता है। तो खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला गया। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। विंड पाइप का काम होता है आपके नाक से सांस जो होती है, एयर होती है, उसको लंग्स तक पहुंचाना। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, बट इनसाइड द थ्रॉट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। जो गले तक है, थ्रॉट तक, आपका रास्ता एक ही है, फूड का और एयर का। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? अब खाना हमारे विंड पाइप में कैसे नहीं जाए, इसको कैसे करेंगे हम, कैसे रोकें? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग अ फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, जब थ्रॉट से खाना स्वेलो होता है, पास होता है, तो विंड पाइप का एक वॉल्व होता है, फ्लैप, वो क्लोज हो जाता है और खाना आपका फूड जो है वो फूड पाइप में चला जाता है। इफ बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, किसी भी रीजन से अगर फूड पार्टिकल्स आपके विंड पाइप में चले जाते हैं, वी फील चोक्ड, गेट हाइकअप्स और कफ। तब आपको खांसी आती है। चोक मतलब आपको लगता है कि कुछ फंस गया है गले में, या हाइकअप्स आते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं हिचकियां आना।